Hello, hi, good morning, dear students. How are you all? It's Tuesday and it's our social studies lecture turn. Today we are starting with our new chapter, chapter number 9, Agriculture in India. This Sunday, I had sent you question answers and exercise of chapter number 8. I hope आप सबने पूरी कर ली है chapter number 8 की exercise and question answers. Now we are heading towards and moving towards our new chapter, chapter number 9, the last chapter of the semester first book, Agriculture in India. आपके कोर्स में हाफ ईयरली में ये चैप्टर भी आ रहा है. तो ऑन ऑल कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके हाफ ईयरली में टोटल आ रहे हैं आपके 8 चैप्टर्स. Chapter number 1, Northern Mountains. Chapter number 2, Indian Desert. Chapter number 3, Plateaus of India. Chapter number 4, Coastal Region and Islands of India. Chapter number 5, Soil. Forest and Wildlife को काटना है. Water Resources की केवल एक्सरसाइज है, उस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स नहीं है. ठीक है. चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. तो चैप्टर नंबर 6 कट है और चैप्टर नंबर 7 में ओनली एक्सरसाइज है. तो टोटल आपके कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 7, है ना. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, एग्रीकल्चर इन इंडिया, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर सेमेस्टर सेकेंड बुक. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एग्रीकल्चर इन इंडिया. एग्रीकल्चर क्या होता है? खेतीबाड़ी. और इंडिया और खेतीबाड़ी का तो पुराना नाता है, पुराना रिश्ता है. मीन्स इंडिया अपनी एग्रीकल्चर की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है. हमने लास्ट ईयर 3rd क्लास में भी पढ़ा कि हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें उगती है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती, और लोग इंडिया की तरफ केवल उन चीज़ों के लिए आते हैं. ठीक है. इंडिया से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट करना, मतलब इंडिया में कोई भी चीज़ लाना. तो हम दूसरी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में लाते हैं बाहर की, पर जो खाने पीने का मामला है ना, उसमें इंडिया से चीज़ें बाहर जाती है, एक्सपोर्ट होती है. ठीक है. कोई भी चीज़ इंडिया से बाहर जाना मीन्स, दूसरी कंट्री में जाना मीन्स एक्सपोर्ट होना होता है. तो खाने पीने में के मामले में इंडिया एक्सपोर्टेशन में आगे है. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स किस तरह की होती है, किस टाइप्स क्या है क्रॉप्स के, और हेल्पिंग द फार्मर्स. हम फार्मर्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं और एग्रीकल्चर कैसे फार्मर्स की हेल्प करता है. तो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर. उसके पहले देखो, आपको ना एक मैप दे रखा है इंडिया का छोटा सा, और उसमें ना देखो इंडेक्स बना हुआ है साइड में. पिंक कलर में राइस, फिर इस टाइप ये जो पत्ते टाइप बना हुआ है वो व्हीट है. ट्रायंगुलर शेप में ऑयल सीड है, राउंड में मिलेट्स है, और जो रेड कलर है वो पल्सेस है. तो कौन सी चीज़ कहाँ उगती है ये बता रखा है. देखो, सो आप इस चीज़ से देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ उगती है. ठीक है. अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे. जैसे सबसे ज़्यादा आप देखो, राइस पूरे इंडिया में फैला हुआ है. ऊपर पंजाब हरियाणा से लेकर नीचे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, फिर ये पूरे स्टेट्स यहाँ कवर कर रहा है, इवन साउथ कवर कर रहा है, गुजरात कवर कर रहा है. फिर हमारे मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें ये 2 रेड डॉट है. तो रेड डॉट किसके लिए थे? पल्सेस के लिए थे, दालों के लिए. ठीक है. उसके बाद ये जो ग्रीन पत्तों टाइप है वो क्या है? व्हीट है, गेहूँ. तो हमारे यहाँ गेहूँ बहुत उगता है. ठीक है. तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इंडिया में कौन सी चीज कहां पर उगती है. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. मीन्स ऐसा नहीं है कि हम क्रॉप उगा के देख रहे हैं बराबर उगी कि नहीं, फिर उखाड़ दी उसको ने फिर वापस लगाई. तो प्रैक्टिस करना तो ऐसा ही होता है ना कि हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं. बट यहाँ पर उस प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है. यहाँ प्रैक्टिस का मतलब है प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. आप यहाँ प्रैक्टिस की जगह प्रोसेस भी लिख सकते हैं. एग्रीकल्चर हैज प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. हाउ एग्रीकल्चर हैज प्लेड ए ग्रेट रोल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन. एग्रीकल्चर ने ह्यूमन सिविलाइजेशन में
कैसे हेल्प करी, देखो पहले के ज़माने में अर्ली मैंस रहते थे, उनको कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। सो धीरे धीरे वो लोग सिविलाइज कैसे हुए, धीरे धीरे उनको पता चला। देखो पहले क्या था कि जो चीज़ झाड़ पे उगती थी, जो फ्रूट्स या जो भी चीज़ उगता था, बस केवल वो खा लेते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स को मारकर उनको हंटिंग करके उनको एज अ फूड खाते थे। तो उनकी लाइफ सिविलाइज नहीं थी, जंगलियों के टाइप रहते थे वो लोग। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि एग्रीकल्चर से चीज़ उगाई जाती है, ऐसे कौन सी चीज़ उग सकती है, तो इससे उनकी लाइफ में पूरा चेंजेस आ गया। ठीक है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर ने ह्यूमन को क्या बना दिया, सिविलाइज बना दिया। ठीक है, इट अलाउ अर्ली ह्यूमन टू लीड ए सेटल लाइफ। उन्होंने अर्ली ह्यूमंस की जो लाइफ थी जंगली और जैसी, उसको हटाकर एग्रीकल्चर की हेल्प से अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसी हो गई, एक सेटल लाइफ हो गई, एक व्यवस्थित जिंदगी हो गई। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला कि एग्रीकल्चर का नाम आए और इंडिया का नाम आए ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी। हिस्ट्री मतलब किसी भी चीज़ का अतीत जानना, किसी भी चीज़ का पास्ट जानना। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, डेटिंग बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल पुरानी। टुडे इंडिया रैंक्स थर्ड इन फार्म आउटपुट। टुडे इंडिया रैंक्स थर्ड इन फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड। फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में मतलब हर जगह पे खेती बाड़ी होती है। ऐसा तो है नहीं कि सारी पूरी दुनिया इंडिया पे डिपेंड है कि तुम लोग हमको उगा के दो, नहीं, हर कंट्री में फार्मिंग होती है। ठीक है, तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है, उसमें थर्ड नंबर पे आता है। तो मीन्स इंडिया से भी आगे दो देश और होंगे जहाँ पर इंडिया से ज़्यादा फार्मिंग होती होगी। ठीक है, तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो आपने बताया कि एग्रीकल्चर का नाम लो और इंडिया का नाम तो सबसे पहला आता है। पहला आता है, क्यों पहला आता है? क्योंकि इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी उगती है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं उगती। बहुत सारे लोग इंडिया पे ही डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, मीन्स उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर में। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में जितना उत्पादन होता है ना एग्रीकल्चर से, उसमें कितने नंबर पे, कौन से नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में से तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया से कहीं बड़ी है, कहीं गुना बड़ी है, पैसों में बड़ी है, कहीं गुना मीन्स पॉपुलेशन में बड़ी है। ठीक है, तो उसमें भी इंडिया का थर्ड आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। देखो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन मीन्स इंडिया में जितने लोग रहते हैं उसमें से 2/3 लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर। मीन्स इंडिया में जैसे मैंने बोला कि एक गांव में 100 जने रहते हैं, तो उस 100 जने में से 2/3, 100 का 2/3 निकालोगे तो मतलब 66 पीपल। तो अगर एक गांव में 100 जने रहते हैं तो उसमें से 66 पीपल किस में क्या काम करते हैं? खाली खेती बाड़ी का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं कि पूरा इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो 100% हुए, तो उसमें से 66% लोग मीन्स कितना? आधे से भी ज़्यादा, 66% लोगों का काम किससे रिलेटेड है? खेती बाड़ी से ही रिलेटेड है। तो इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी पे ही डिपेंड है। ओके, एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर से ही लोगों को फूड खाना मिलता है और रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्री को जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो होता है जिससे प्रोसेस करके कुछ चीज़ दूसरी बनाई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो एग्रीकल्चर ही इन्वॉल्व है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर दो चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो क्या, फूड के लिए तो हेल्प करता ही है, प्लस इंडस्ट्री को हेल्प करता है किस चीज़ में? रॉ मटेरियल के लिए, उनको कच्चा माल प्रोवाइड करने के लिए। अबाउट 33% ऑफ आवर टोटल नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया की जितनी भी कमाई होती है, जितनी भी इनकम होती है, उसका 33% कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन ये बात बहुत गलत है। कैसे गलत है? 66% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और इनकम कितनी आ रही है? खाली 33%। ओके, सो दैट इज़ वाई बहुत ऐसा माना जाता है कि हमारा इंडिया का जो किसान है वो बहुत
उसको अपना हक चाहिए एंड ऑल दैट जो चलता रहता है, ठीक है। सो अब जब इतने लोग डिपेंड है तो इनकम भी अच्छी होनी चाहिए ना। जब 66% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो इनकम भी इंडिया की 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लोग कितने डिपेंड है? 66% लोग डिपेंड है टोटल 100% में से, पर कमाई कितनी हो रही है? खाली 33%, आधी से भी कम। मीन्स आधे से ज़्यादा लोग डिपेंड है पर कमाई आधी से भी कम हो रही है एग्रीकल्चर की। मतलब टोटल जो इनकम आती है बाकी जो दूसरी सर्विसेज वगैरह होती है ना उससे इनकम आती है इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया को टोटल इनकम कितनी आ रही है? 33%। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया के फार्मर बहुत तरह तरह के क्रॉप्स उगाता है बिकॉज वी हैव फेवरेबल क्लाइमेट फॉर आवर एग्रीकल्चर। हमारे पास तरह तरह की क्रॉप्स क्यों उगती है? उसका क्या रीज़न है? जो दूसरी कंट्री भी हमारे पास ऊपर कई चीज़ों के लिए डिपेंड रहते हैं, तो हमारे यहाँ इतनी वेराइटियाँ क्यों है? क्यों है हमारे यहाँ इतनी वेराइटियाँ? बिकॉज हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है ना वो सबसे फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए वो हमारे इंडिया के पास है, तो हमारे यहाँ तरह तरह की चीज़ें उग जाती है, ठीक है। फर्टाइल सॉइल एंड यूजुअली एडिक्वेट रेन। देखो, एक तो क्लाइमेट अच्छा है, रेन एडिक्वेट होती है। एडिक्वेट मतलब जितने मात्रा में हमको भरपूर चाहिए वैसी रेन हो जाती है हमारे यहाँ, वैसी बारिश हो जाती है। और हमारी जो सॉइल है, हमारा जो लैंड है, मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाया कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल प्लेन्स है। तो तरह तरह की वैरायटी है हमारे इंडिया के पास। ऐसे बहुत सारे देश है जो जिसके पास खाली क्या है, तो ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर ना क्लाइमेट एक जैसा ही रहता है। लाइक बहुत कुछ कुछ देशों में केवल ठंडा क्लाइमेट रहता है या कुछ कुछ देशों में केवल गर्म क्लाइमेट रहता है। जैसे अपन एग्जांपल है दुबई का, तो दुबई में ऑल टाइम ना गर्म क्लाइमेट ही रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है। फिर अगर हम ये नीचे अंटार्कटिका या इस जगह चले जाए तो वहाँ ऑल टाइम ठंडा क्लाइमेट रहता है। सो हमारा इंडिया एक ऐसा देश है, हमारा इंडिया ऐसी जगह बसा हुआ है कि जहाँ पर हमें हर तरह के क्लाइमेट मिल जाते हैं। इसकी वजह से एक्चुअली ये इंडिया की बात नहीं है, पूरा एशिया ही ऐसा है। एशिया में जितने भी देश आते हैं लगभग वहाँ सब जगह फेवरेबल क्लाइमेट है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री मानने के पीछे भी क्या रीज़न है? देखो, 3 चीज़ें हैं। फेवरेबल क्लाइमेट, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, और हमें एडिक्वेट रेन, जितनी रेन हमें चाहिए उतना मिल जाती है हमें, ठीक है। चलो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे। तो क्रॉप्स को 2 तरह से बांट सकते हैं, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। कौन सी तरह की क्रॉप? फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फूड क्रॉप और कैश क्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, इस पूरे चैप्टर में ना हमको 2 डिफरेंस बिटवीन आएंगे। एक तो फूड क्रॉप क्या होता है और कैश क्रॉप क्या होता है, और एक होता है रबी क्रॉप क्या होता है और खरीफ क्रॉप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि फूड क्रॉप क्या होता है और कैश क्रॉप क्या होता है। आज हम फूड क्रॉप ही पढ़ेंगे, कैश क्रॉप हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ये देख लेते हैं कि फूड क्रॉप होता क्या है। Food crop are grown to feed people in the country. They form the staple diet of the people. Rice, wheat, pulses, millet, maize are the main food crops of India. ऐसी क्रॉप जो लोगों का पेट भरने के काम में आती है, जो खाने पीने की यूज में आती है, उसको कहते हैं फूड क्रॉप। जो भी चीज जो उगाई जाती है अगर वो खाने पीने के काम में आ रही है तो उसको फूड क्रॉप कहते हैं। अब कैश क्रॉप किसको कहते हैं? कैश क्रॉप आर दोज क्रॉप डेट आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज मतलब ऐसी कोई चीज जो खाने पीने के काम में नहीं आ रही है, जिसको इंडस्ट्री के लिए, जिसको मीन्स किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए उगाया जा रहा है, ठीक है। उसको कैसे कहते हैं? कौन सी क्रॉप कहते हैं? कैश क्रॉप, ठीक है। तो जैसे रबर को खाया नहीं जाता, तो रबर इंडस्ट्रीज के लिए उगता है, रबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी क्रॉप हो गई? कैश क्रॉप हो गई। राइस और व्हीट कौन सी क्रॉप हो गई? फूड क्रॉप हो गई। तो जो भी चीज़ खाने पीने के काम में आती है वो होती है फूड क्रॉप, और जिस चीज़ से इंडस्ट्री चलती है, जिस चीज़ को इंडस्ट्रीज के लिए काम में लिया जाता है, उसको कहते हैं कैश क्रॉप। सो नाउ अब
जो फूड क्रॉप और कैश क्रॉप है उसमें हम अभी खाली फूड क्रॉप पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते चलो फूड क्रॉप में आगे क्या कहा जा रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको कि फूड क्रॉप क्या होती है। ऐसी क्रॉप जो पेट भरने के लिए, जो मतलब उस कंट्री का स्टेपल डाइट है, मींस उस कंट्री में जो खाई जाने वाली चीज़ें हैं, जो उगाई जाती है, वो काई में आती है, फूड क्रॉप में आती है। और जिस क्रॉप से पैसा कमाया जाए, जिस क्रॉप को इंडस्ट्रीज़ के लिए उगाया जाए, जिससे पैसा भरपूर आता है, उसको कैश क्रॉप कहते हैं। चलो अब फूड क्रॉप में सबसे पहले आता है राइस। राइस किसको कहते हैं? चावल को। एज अ सीरियल ग्रेन, राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राइस कहाँ का स्टेपल फूड है? जो लोग ईस्ट में रहते हैं। ईस्ट ये वाला पार्ट है। मैंने आपको अभी ऑनलाइन लेक्चर में भी उस दिन समझाया था कि ईस्ट क्या होता है और वेस्ट कैसे देखेंगे हम। वी देखेंगे, VW और E, ठीक है। तो यहाँ ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। तो ईस्टर्न पार्ट मतलब जो सिक्किम और ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाले पूरे एरिया में, और साउथ इंडिया का जो नीचे का पार्ट है, साउथर्न पार्ट है, वहाँ का स्टेपल फूड है। मतलब वहाँ के लोगों को चावल के बिना नहीं चलता है। एक बार रोटी नहीं होगी तो उनको कोई बात नहीं, लेकिन उनके खाने में चावल तो होना ही चाहिए, ठीक है। राइस इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? देखो खरीफ क्रॉप नीचे दे रखा है। क्रॉप सोन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जिस क्रॉप को रेनी सीजन में उगाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। और रबी क्रॉप किसको कहते हैं? क्रॉप सोन इन विंटर सीजन। जिसको अभी विंटर में उगाया जाता है उसको कौन सा क्रॉप कहते हैं? रबी क्रॉप। तो अभी कौन सी क्रॉप उग रही है? अभी आपके खेतों में रबी क्रॉप उग रही है, ठीक है। और अभी इससे पहले जिस फसलों की कटाई हुई वो कौन सी थी? वो खरीफ क्रॉप थी, ओके। इट ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। देखो खरीफ क्रॉप को क्या चाहिए? खरीफ क्रॉप को ना बहुत पानी चाहिए, ठीक है। खरीफ क्रॉप को बहुत पानी चाहिए। तो बारिश की सीजन के लगभग उगेगी तो उसको पानी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। हॉट देखो, जब जिस दिन बारिश आ रही होती है उस दिन मौसम में नमी होती है, ठीक है। और जिस दिन पानी नहीं आ रहा होता है उस दिन क्लाइमेट कैसा होता है? एकदम गर्म रहता है, ठीक है। तो इसको दोनों तरह का क्लाइमेट मिलता है, हॉट भी और ह्यूमिड क्लाइमेट विद द प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। अब कहाँ उगती है राइस? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लगभग राइस इंडिया में लगभग बहुत सारी जगह पे उगता है, पर जो मेन राइस प्रोड्यूसिंग है, सबसे ज़्यादा राइस जहाँ उगता है वो ये स्टेट्स है। इंडिया है द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में राइस उगाने में इंडिया सबसे लार्जेस्ट है। मीन्स पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस कहाँ उगाया जाता है? हमारे इंडिया में ही उगाया जाता है, ठीक है। हावेवर इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। देखो इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन। एरिया मतलब जगह, जो पूरी जगह है ना, जिस जगह में उगाया जाता है वो जगह इंडिया में बहुत सारी जगह पर उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन राइस उगाने में सेकंड नंबर पर इंडिया आता है आफ्टर चाइना। चाइना में इंडिया से कम, जैसे मैं आपको इसको सबसे अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि ये पूरी जो कॉपी है, ये पूरी कॉपी मतलब ये जगह है कि ये पूरे इंडिया में ये पूरी जगह पर राइस उगाया जाता है। तो चाइना में इससे कम जगह पर उगाया जाता है, मीन्स ये इतना ले लो। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर राइस जो प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से राइस में इंडिया सेकंड नंबर पर है और चाइना फर्स्ट नंबर पे है। राइस चाइना में कम जगह पर भी बहुत ज़्यादा राइस उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है जो फेवरेबल है। मतलब वहाँ पर कम ज़्यादा से ज़्यादा राइस उगता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपकी जगह का, आप जहाँ पे उगा रहे हो वहाँ की मिट्टी, वहाँ का क्लाइमेट डिफर करता है। तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी ऐसी होगी कि वो कम जगह में भी ज़्यादा से ज़्यादा राइस उगा के देती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करके देती होगी। और हमारे इंडिया में जगह के मामले में इंडिया सब पूरे वर्ल्ड में
ज़्यादा जगह पर इंडिया में उगाया जाता है, पर क्वांटिटी के मामले में जो उग के आता है, जो राइस मिलता है क्वांटिटी के मामले में, वो कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? चाइना में, और इंडिया है उसमें सेकंड नंबर पर। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आते हैं हम व्हीट पर। व्हीट का मतलब गेहूँ, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्हीट को प्रोड्यूस करने वाली और सबसे ज़्यादा व्हीट को कंज्यूम करने वाली, गेहूं को प्रोड्यूस करने वाली और गेहूं को यूज़ करने वाली कंट्री इंडिया है। व्हीट इज़ अ रबी क्रॉप जो विंटर में उगाई जाती है। अभी व्हीट ही उग रहा है, गेहूं उग रहे हैं अभी खेतों में, ठीक है। इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। राइस के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। हाँ, लेकिन आपके मन में आएगा सर गेहूं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइस से। वो अपने एरिया में, अपने एमपी के एरिया में गेहूं मीन्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मीन्स हमें एक बार चावल नहीं मिलेंगे तो हमें चलता है, पर हमें रोटी तो पहले चाहिए। सो इसलिए हमारे नज़रों में जो व्हीट है वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है राइस से। पर एक्चुअली पूरे इंडिया का देखा जाए तो व्हीट सेकंड नंबर पे आता है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। इट ग्रोज वेल इन कूल क्लाइमेट एंड ब्राइट सनशाइन। इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? कूल क्लाइमेट। अभी जैसे ठंडी में कूल क्लाइमेट होता है ना, और सनशाइन कैसी होती है? ब्राइट होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। हमारा स्टेट का नाम आ ही गया, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। यहाँ पर मेनली व्हीट उगता है। अब आते हैं हम मिलेट और पल्सेस पे। पल्सेस का मतलब तो दालें होता है। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी। देखो मिलेट्स क्या होता है, देखो हमने क्या देखा, राइस देखा और व्हीट देखा। राइस क्या होता है? राइस होता है हमारे चावल और व्हीट होते हैं हमारे गेहूं। अब आते हैं हम मिलेट्स पर। मिलेट्स में आता है ज्वार, बाजरा और रागी। तो ज्वार, बाजरा और रागी कहाँ उगाया जाता है? जहाँ पर राइस और व्हीट, जहाँ पर गेहूं और जहाँ पर चावल नहीं उग सकते, वहाँ पर मिलेट्स उगता है। दे आर कोर्स ग्रेन usually grown in area where rice and wheat cannot be grown. Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu are the major millets producing area. ठीक है। और गुजरात और राजस्थान में तो स्पेसिफिकली ज्वार बाजरा ज़्यादातर खाया जाता है। मीन्स गुजरात में इतना नहीं खाया दिया जाता, लेकिन राजस्थान का तो स्टेपल फूड भी कह सकते हैं हम। अब आते हैं हम पल्सेस पर। पल्सेस का मतलब होता है दालें। ग्राम, मूंग, अरहर, मसूर आर पल्सेस। दे आर रिच इन प्रोटीन्स। सारी जो दालें होती है वो प्रोटीन्स उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो प्रोटीन में बहुत रिच होती है। सो दाल कौन सी तरह की होती है? मूंग, मसूर, अरहर और ग्राम, ठीक है। दे आर रिच इन प्रोटीन। दे आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के हर पार्ट में दालों को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, और इंडिया के हर पार्ट में दालों को खाया जाता है। मीन्स एक बार हम राइस और व्हीट में इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं कि नॉर्थ वाले जो स्टेट्स होते हैं वो लोग व्हीट खाते हैं, गेहूं को ज़्यादा यूज़ करके चपाती बना के खाते हैं, और साउथ वाले राइस खाते हैं। लेकिन दाल एक ऐसी चीज़ है जो पूरे इंडिया को जोड़े रखता है, जो पूरे इंडिया में हर जगह खाई जाती है, ठीक है। और उसमें भी दालों में हर तरह की दालें, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा फूड क्रॉप्स कि इंडिया के फूड क्रॉप्स क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।